तो ये एनी डे रिफ्लेक्टर के कंपैरिजन में जो प्रोजेक्टर वाला पार्ट है ना, ये आपको काफ़ी अच्छा लाइट का थ्रू रोड पे प्रोवाइड करेगा। देखो यहाँ पे ब्रेक लीवर वाले साइड पे आपको डिस्क मिल रहा है, उसमें डोमिनर में गियर लीवर वाले साइड पे NS 125 125। जो स्टैंड यहाँ है ना, जो सेंटर स्टैंड आपको NS 125 में मिल रहा है, वही स्टैंड आपको सेम NS 400 में भी मिल रहा है। अब सेम क्वालिटी है, सेम इसकी थिकनेस है। यहाँ पे वेट भाई 400 सीसी वाला ही है, वहाँ पे 125 वाला ही है। 807 mm 807 mm टोटल सीट हाइट है NS 400 में। यहाँ पे आ जाता है 800 mm। इसके वेट की वजह से भी ये स्टेबल काफ़ी ज़्यादा रहती है हाईवेज पे, और टूरिंग के तो भाई इस बाइक के कोई कहने ही नहीं है। अगर आप भी D400 यूज़ कर रहे हो, या फिर कह सकते हैं इसके फ़ैन हो, कभी पहले यूज़ करिए अब अपग्रेड कर चुके हो, तो डोमिनर के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था, ये बाइक कैसी है, वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। सेम विथ NS 400। अब वो बात आ जाती है कि कौन से कस्टमर को, कौन से बायर को कौन सी ऑप्शन प्रेफर करना चाहिए इन दोनों में से। तो भाई तो आज के वीडियो से ना एक मेजर डिमांड आप लोगों की पूरी हो जाने वाली है। इस कंपैरिजन वीडियो की ना आप लोगों की तरफ से नेक्स्ट लेवल डिमांड मेरे पास आ रही थी कि भाई NS 400Z वर्सेस डोमिनर 400 आफ्टर अपडेट वाली दोनों ही बाइक्स का कंपैरिजन हमें देखना है। तो आज आ चुका है आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो। थोड़ा सा लंबा ये वीडियो हो सकता है क्योंकि भाई ये वाला जो कैटेगरी हो जाता है, यहाँ पे फीचर्स भी थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं, तो अच्छे से अपन लोग कंपेयर करके देखने वाले हैं। एंड में आप लोगों को मिल जाएगा प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस, कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बाइक हो जाती है और किस बायर को दोनों में से कौन सी बाइक प्रीफर करना चाहिए या फिर लेना चाहिए। और बहुत ही जल्दी इन दोनों ही बाइक्स का राइड रिव्यू अपने चैनल पे आने वाला है, NS 400 का भी और D400 का भी। तो जल्दी जल्दी पार्ट ऑफ फैमिली बन जाओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना, इस वाले चैनल पे भी और अपने मेन चैनल पे भी पार्ट ऑफ फैमिली भी बन के जाना है। आगे भी काफ़ी सारे कंपैरिजन इन दोनों बाइक से लाइंड अप हैं, जैसे कि NS 400 और RTR 310 वो भी वीडियो आ रहा है। NS के साथ गुरिल्ला 450 का भी वीडियो आएगा। स्पीड 400 वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर होने वाला है, और इन दोनों ही बाइक के साथ ये पूरा अपना सेटअप रहेगा ड्यूक 390 के साथ भी। तो मेजर काफ़ी सारे कंपैरिजन इन दोनों ही बाइक से रिलेटेड आ रहे हैं। आपकी जो भी डिमांड है अगले वीडियो की, वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। अब स्टार्ट कर लेते हैं भाई अपना ये मोस्ट डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो ऑफ बजाज 400cc। सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के कंपैरिजन वीडियो को। पहले लुक्स वाला पार्ट अपन लोग कवर अप कर लेते हैं 360 दोनों ही बाइक्स का मैं आप लोगों को दे देता हूं। तो साइड प्रोफाइल ब्रेक लीवर वाले साइड से कुछ इस टाइप से है आपका NS 400Z का। देन ये आ जाता है आपका D400, वही ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन, वही लुक, आज भी एवरग्रीन। अब तो ये बाइक एक डोमिनर के आगे लेजेंडरी वाला नाम ना एड ऑन हो चुका है, सेम ही इंजन है। ये भी रीज़न इसके साथ हो जाता है, वही ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन आपको NS 400Z में भी मिल जाता है, बस थोड़ा सा पावर आपको यहाँ पे एज एक्स्ट्रा मिल जाता है, हल्का फुल्का ना, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। फ्रंट हेड वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है, LED मटेरियल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि अपन लोग अच्छे से अभी अपन लोग कवर अप करने वाले हैं। वहीं डोमिनर में देखते हैं तो काफ़ी सारी टूरिंग एसेसरीज इस बाइक में आपको गाड़ी के साथ ही अवेलेबल हो जाती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। ये सब कुछ आपको गाड़ी के साथ अवेलेबल रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी पे करना नहीं होता इसके लिए ना। रिमूव भी आप लोग कर सकते हो अगर टूरिंग के लिए नहीं लेनी, इसकी जगह छोटा एक काउल भी यहाँ पे आप लोग इंस्टॉल करवा सकते हो, गार्ड भी मिल जाता है। साइड प्रोफाइल अपने डन हो ही चुकी है। रियर लुक कुछ इस टाइप से है ऑफ D400। लगेज कैरियर अगेन पार्ट ऑफ जो टूरिंग एसेसरीज गाड़ी के साथ आपको मिल रही है। और ये रहा टेल लुक NS 400 का। NS 400 में यहाँ पे अपने को मिल जाता है अंडरबेली वाला एग्जॉस्ट। यहाँ पे भाई ये बड़ा सा बल्कि सा दिखने वाला एग्जॉस्ट ड्यूल बैरल ड्यूल टिप वाला आपको D400 में रहता ही है। राइडर POV भी देख लेते हैं। तो राइडर POV कुछ इस टाइप से है। ये क्या सीन है, इसको चलो एक बार अपन लोग अभी चेक करेंगे। MID वाले पार्ट में ना इसकी बैटरी अभी मैंने कनेक्ट करवाई है, तो यहाँ पे ये क्लॉक सेटिंग मांग रहा है, टाइम को सेट करने वाला पार्ट। ये भी अपन लोग चेक कर लेते हैं, जो भी होगा MID में अपन लोग कवर अप कर लेंगे। डन इस टाइप से ये अपना डन ऑफ NS 400। और ये आ जाता है भाई बल्कि ऐसा दिखने वाला राइडर POV ऑफ D400। काफ़ी ज़्यादा सिमिलर चीज़ें भी आप लोग वहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि स्विच सेटअप वाला पार्ट हुआ दोनों ही साइड का, MID मेजरली हो जाता है, और इंजन तो खैर यही। तो ये लुक वाला पार्ट अपना डन। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं, जो कि रहने वाला है अपने वेरिएंट्स। अब वेरिएंट्स की बात करते हैं तो NS 400 में भी सिंगल वेरिएंट ही है, डोमिनर 400 में भी सिंगल वेरिएंट ही है, बट ये पूरा सीरीज़ यहाँ पे चलता है। और ये वाला पार्ट ना कई लोगों के लिए बजाज में कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है, जैसे कि NS सीरीज़ चलता है, NS 125 से ये स्टार्ट होता है, ये खड़ी है, NS 125 खड़ी है, देन एंड होता है ये NS 400Z के साथ। इस सीरीज़ में NS सीरीज़ में इन टोटल 4 बाइक्स अवेलेबल रहती है, तो ये NS सीरीज़ डन हो जाती है। अब डोमिनर में डोमिनर 250 भी अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सेम नेम
डोमिनर के नेम के अंडर में 400 और 250 ये दो वाला पार्ट अवेलेबल रहेगा। इस टाइप से ये अपना वेरिएंट सिंगल सिंगल, बाकी एक कह सकते हैं सीरीज़ या फिर सब वेरिएंट आप उसको काउंट कर सकते हो। ये वाला पार्ट भी डन। कलर ऑप्शन की बात आती है तो वहाँ पे एक अपडेट है। पहले बात करते हैं NS400Z की। अभी के लिए अपने पास ग्रे और ये जो नियॉन वाला कलर है ये अवेलेबल है। दूसरी ब्रांच पे वहाँ पे अपने पास रेड वाला भी है, तो उसका वीडियो अपने मेन चैनल पे आने वाला है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, अगर अवेलेबल जो भी होगा वो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हो। टोटल 4 कलर हैं NS400Z में, रेड भी है, ब्लैक भी है, ये हो जाता है अपना ग्रे वाला। तो 4 कलर टोटल आपको यहाँ पे मिलेंगे। डोमिनर 400 काफ़ी लंबे समय से 2 ही कलर ऑप्शन में अवेलेबल हो रही थी, आपको पता ही है, मैट ब्लैक और ये ग्रीन वाला। बट अब यहाँ पर रेड कलर भी अवेलेबल हो चुका है, ग्लॉसी रेड। अभी तक के लिए शोरूम पे तो अवेलेबल नहीं आया, बट वो चीज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे फोटो लगा रहा हूँ रेड कलर में। भाई इस बाइक का लुक काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। रेड में सेम यही है जैसे कि ये ग्रीन वाला पार्ट है वो आप रिप्लेस कर सकते हो रेड से। बाकी सब कुछ नीचे से ऑल ब्लैकआउट वाला पार्ट ही रेड वाले कलर में भी रहने वाला है। तो अब टोटल 3 कलर में D400 अवेलेबल है, मैट ब्लैक, ग्रीन और रेड। 3 कलर, इन टोटल 4 कलर। कलर ऑप्शन वाला पार्ट भी डन। अब बात आती है लाइटिंग सेटअप की। तो लाइटिंग में देखा जाए तो ऑल ओवर LED है दोनों ही बाइक्स में, बट मेजरली अगर मैं प्रिफर करना चाहूँ तो ये एनी डे रिफ्लेक्टर के कंपैरिजन में जो प्रोजेक्टर वाला पार्ट है ना, ये आपको काफ़ी अच्छा लाइट का थ्रू रोड पे प्रोवाइड करेगा। ऑल ओवर LED है, इंडिकेटर विथ हज़ार्ड भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसको एक बार ऑन करके देख लेते हैं। यस, ये ऑन हो चुका है। तो ये है LED वाला DRL, ठीक है। वहाँ पे DRL मिलता है, बट वो है रिफ्लेक्टर वाला DRL, वो भी अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये एक इस टाइप से थंडरबोल्ट लाइटनिंग स्ट्राइक टाइप का DRL रहेगा, जैसा कि NS सीरीज़ में ही अवेलेबल रहता है। सेम सा ही शेप प्रोजेक्टर में आ जाता है आपका हेडलैम्प। और यहाँ से अपन लोग इसका हज़ार्ड भी ऑन कर देते हैं। हज़ार्ड ऑन कैसे नहीं हो रहा है इसमें? ये बैटरी वाला कोई इशू है इसमें। तो हज़ार्ड भी यहाँ पे खैर मिल जाता है। हज़ार्ड अपन लोग यहाँ पे ऑन करके देख लेते हैं। चाबी भी देख लेते हैं D400 की। तो डोमिनर की कुछ इस टाइप से वेव की ये आपका यहाँ पे रहेगा। इसको ऑन कर लेते हैं इसी साइड से। अगर के MID सेम है तो कोई मेजर इशू अपने को नहीं होने वाला। इस टाइप से कलर TFT स्क्रीन रहता है, MID का स्टार्टअप आप साइड बाई साइड देख सकते हो। और यहाँ पे अपन लोग हज़ार्ड भी ऑन कर लेते हैं। तो ये हज़ार्ड भी ऑन हो चुका है। इंडिकेटर जैसा सेम आपको NS400 में मिलेगा वैसा ही सेम D400 में भी मिलेगा। और काफ़ी सारी ड्यूक्स, KTM की या फिर बजाज की अदर बाइक में भी सेम इंडिकेटर अवेलेबल रहता है, जैसे कि N सीरीज़, NS सीरीज़। अब ये लाइटिंग सेटअप यहाँ पे आपको इग्निशन के साथ ऑन रहने वाला है। DRL कह सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बाकी ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल कंपार्टमेंट में हेडलैम्प है, जिसमें से कुछ साइड वाले कंपार्टमेंट आपके ये ऑन रहेंगे। और बाइक जब स्टार्ट होगी तो ये आपका मेन हेडलैम्प ऑन हो जाएगा। इस बाइक पे अगर हार्डकोर टूरिंग करनी है तो एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत आपको बिल्कुल पड़नी ही है। तो वो वाला पार्ट है, वहाँ पे प्रोजेक्टर के साथ काम बढ़िया से चल सकता है। ये चीज़ है बताने का मतलब ना। तो इस टाइप से ये इग्निशन के साथ लाइटिंग वाला पार्ट ऑन रहेगा। एक और बार ट्राई कर लेते हैं, इसका हज़ार्ड ऑन क्यों नहीं हो रहा है, या तो हो सकता है, क्या ही पता क्या हो सकता है। रियर लुक ये रहा लाइटिंग ऑन होने के बाद, देखो। और नंबर प्लेट वाला बल्ब भी LED में ही ये भी रहेगा। इस टाइप से स्प्लिट वाला LED टेल लैंप आपको मिलेगा D400 में, और वही LED में ये वाला पार्ट भी रहेगा। तो ऑल ओवर LED में लाइटिंग सेटअप आपको यहाँ पे ये अवेलेबल रहता है। तो लाइटिंग वाला पार्ट भी ऑल डन। अब बात आती है टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग की, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो मेजरली पार्ट सेम ही रहने वाला है। सस्पेंशन भी सेम है, ब्रेकिंग भी सेम है, टायर की जो ग्रेडिंग है वो भी सेम है, बट टायर्स का ब्रांड चेंज हो जाएगा। अभी जैसा कि आपको बताइए NS400Z में अपोलो अल्फा वाला सीरीज़ यहाँ पे ना टायर्स का आया था। आगे वाले टायर की ग्रेडिंग है 110/70 ZR17 110/70 ZR17, ये टायर की ग्रेडिंग है। फ्रंट इसका जो साइज़ है ये है भाई अपना 320 mm का 320 mm। ग्रेमी का ब्रेकिंग, और पहले यहाँ पे इस वाले बाइक में अवेलेबल रहा करता था ऑर्गेनिक वाले ब्रेक पैड, अब ये आ चुके हैं, मतलब ऑर्गेनिक से ये चेंज हो चुके हैं सिंटर्ड ब्रेक पैड ना। तो इसका फ़ायदा होगा आपको, फ़ायदा मिलेगा आपको ब्रेकिंग में। इसकी मोर एक्यूरेट ब्रेकिंग मिलेगी, या फिर कह सकते हैं जो ब्रेकिंग का डिस्टेंस है ना वो आपका सिंटर्ड ब्रेकिंग के साथ कम हो जाएगा। पीछे वाले अभी भी ऑर्गेनिक ही हैं, सिर्फ आगे वाले सिंटर्ड यहाँ पे हुए हैं विथ ग्रेमी का। सस्पेंशन अपसाइड डाउन है, बट सस्पेंशन वहाँ पे है सिल्वर ये वाला पार्ट, और यहाँ पे ये गोल्डन वाला पार्ट। और गोल्डन ये डार्क नहीं है, हल्का फुल्का लाइट वाला गोल्ड आपको ये देखने को मिलेगा। सस्पेंशन का जो थिकनेस है वो है 43 mm। ट्रेवल जो है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ से तो मुझे फील हो रहा है। और ये है एंड्योरेंस की यहाँ पे मार्किंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ABS ड्यूल चैनल है ही। राइडिंग मोड्स इन टोटल 4 यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा ABS का बाइट
बिहेवियर चेंज हो जाता है। एंड देन आपको यहाँ पे स्लीपर एंड स्क्रैच भी मिल जाता है, राइट बाय वायर भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद काफ़ी बढ़िया ओवरऑल पार्ट बन जाएगा। अब डिस्क की जो पोजीशन है ना वो भी यहाँ पे चेंज है इन दोनों ही बाइक में। देखो यहाँ पे ब्रेक लीवर वाले साइड पे आपको डिस्क मिल रहा है, उसमें डोमिनर में गियर लीवर वाले साइड पे है। तो ये भी एक हल्का फुल्का चेंज आ जाएगा। 110/70 ZR17 टायर की ग्रेडिंग ये रही अपोलो वाला, और ये आपका अलॉय रहेगा NS 400 में। अब ये आ जाता है भाई डोमिनर में सिल्वर। ये सस्पेंशन जैसा कि 250 में 400 में दोनों में ही रहता है, वही एंड्योरेंस का सस्पेंशन है। सस्पेंशन का जो थिकनेस है 43 mm, ट्रेवल भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अब अलॉयज़ पे यहाँ पे आपको ये मिल जाता है थोड़ा सा डायमंड कट वाला पार्ट। और टायर ये है भाई अपना MRF रेफ्स FC1 सीरीज़ का। रेडियल यहाँ पे भी है, आगे और पीछे वाला दोनों। रेडियल आपको NS 400Z में भी मिलेगा। टायर की ग्रेडिंग सेम है 110/70 R17, ठीक है। ये चीज़ आपका ऑल टुगेदर सेम ही रहने वाली है। MRF के साथ पैटर्न डोमिनर का कुछ इस टाइप से है, 110 सेक्शन। और ये रहा एक और बार आप लोग देख सकते हो NS 400Z 110 सेक्शन अपोलो और MRF चेंज, ये अपना पार्ट डन। अब डिस्क का जो शेप है वो चेंज रहेगा, साइज़ सिमिलर है, 320 mm दोनों ही बाइक में मिलेगा। शेप चेंज है, वहाँ पे ब्रेकिंग थी या फिर कैलिपर्स थे ग्रेमिका के, यहाँ पे है बाइब्री का। तो ये भी एक पार्ट अपना चेंज हो जाएगा। रेडिएटर का साइज़ यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये रहा। गार्ड इस पर इंस्टॉल करवाना रहेगा। और रेडिएटर का साइज़ सिमिलर सेम, वो ये आपका NS 400Z पे रहा। तो फ्रंट वाला पार्ट ऑल डिटेल डन। रियर में चल लेते हैं जल्दी से। रियर सस्पेंशन ये आपका 6 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ एंड्योरेंस का मोनोशॉक मिलेगा विद नाइट्रॉक्स। एंड्योरेंस की मार्किंग भी है वहाँ पे, तो फ्रंट भी और रियर भी एंड्योरेंस का सस्पेंशन आपको यहाँ पे दोनों ही बाइक में ये रहने वाला है। वहाँ पे भी डोमिनर में भी यही सेम रियर मोनोशॉक ही है। देन अब बात आती है अपोलो वाले पीछे टायर की। अपोलो अल्फा H1 है ये टायर, सेम मैं मेरी BMW 310R में भी यूज़ कर रहा हूँ, बट इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे इस टायर के साथ अभी तक के लिए तो फील नहीं हो रहा है, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा आइडिया भी दे रहा हूँ, अगर ये बाइक ले रहे हो तो भाई अच्छी ब्रांड का आप इंस्टॉल करवा सकते हो। XYZ कोई भी पेड कुछ भी नहीं है, ना ही अपोलो से। तो मुझे अपोलो भी हमने भाई पेड मतलब ना खर्चा करके ही मैंने इसको इंस्टॉल करवाया था। उसका वीडियो भी अपलोडेड है अपने मेन चैनल पे, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। रियर डिस्क का साइज़ दोनों ही बाइक में सेम है, 230-240 mm के राउंड सेम। जैसे कि ब्रेकिंग में आगे में डिफरेंस था ग्रेमिका और बाइब्री का, वो यहाँ पर भी चेंज रहेगा। पीछे वाले टायर की ग्रेडिंग ये रहा, देखो 150/60 ZR17, 150/60 ZR17 अपोलो वाला टायर। इस टाइप से अंडर बेली में यहाँ पे एग्जॉस्ट मिलेगा। टायर अगर एक पार्ट, टायर अगर ड्यूल पार्ट, पैटर्न ये रहा टायर का। अब आ जाते हैं भाई D400 पे। यहाँ पे टिल्ट आईडी आ जाती है, यहाँ पे टिल्ट आईडी छोटा वाला है, जिसकी वजह से टायर अगर की नीड है। यहाँ पे कोई भी टायर अगर की नीड इतनी ज़्यादा नहीं है। पैटर्न ये रहा MRF वाले का, और MRF रेफ्स C1 सीरीज सेम जो आगे वाला सीरीज़ था उसी सीरीज़ का पीछे वाला टायर भी यहाँ पे रहेगा। डिस्क का साइज़ भी वही 230-240 mm बाइब्री ब्रेकिंग के साथ। ये एक चेंज आपका आ जाएगा। रियर सस्पेंशन ये रहा, मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट विथ नाइट्रॉक्स। और कैटेगरी के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा इसका जो गैप है, स्प्रिंग्स के बीच का गैप है ना, वो कम ज़्यादा मुझे यहाँ से अभी तक के लिए तो फील हुआ है। टायर की ग्रेडिंग वही चीज़ भाई आपकी सेम ही रहने वाली है, 150/60 R17। ये आपका सेम, ब्रांड में डिफरेंट आ जाएगा। साड़ी गार्ड NS पे भी है, और साड़ी गार्ड आपको यहाँ पे भी है। मेन स्टैंड, सेंटर स्टैंड NS 400Z पे भी नहीं है, और ना ही वो डोमिनर पे आपको मिलेगा। ये रहा देखो D400 का साड़ी गार्ड। चेन का सेटअप ओपन है, स्पॉकेट का साइज़ भी दोनों ही बाइक में सिमिलर है। इंजन का लेआउट भी देख लो, इस टाइप से कुछ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको NS 400 में स्टैंड मिल जाता है, क्योंकि इसके वेट के अकॉर्डिंग ये चीज़ रहेगी ना। वेट में भी यहाँ पे अच्छा खासा, इन दोनों ही बाइक्स में वेट में भी काफ़ी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे आपका रेगुलर जो स्टैंड, हाँ लो भाई, एक चीज़ का हमें थोड़ा सा आइडिया यहाँ आपको देना पड़ेगा। NS 125 जो स्टैंड यहाँ है ना, जो सेंटर स्टैंड आपको NS 125 में मिल रहा है, वही स्टैंड आपको सेम भाई सेम NS 400 में भी मिल रहा है। अब सेम क्वालिटी है, सेम इसकी थिकनेस है। यहाँ पे वेट भाई 400 cc वाला ही है, वहाँ पे 125 वाला ही है। तो ये है डोमिनर में जो स्टैंड है ना, उसकी बिल्ड क्वालिटी, स्ट्रेंथ, लुक, शेप काफ़ी अच्छा है इस बाइक की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या फिर एक बॉडी वेट को संभाल सके उस टाइप का। वो चीज़ यहाँ पे भी इम्प्रूव करनी चाहिए यार बजाज को। ऐसे कैसे काम चलेगा। अब आ जाती है बात भाई साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स की। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाने वाला है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी डोमिनर में पहले देख लेते हैं NS में। चलो, तो NS में आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है टोटल 12 लीटर का।
12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। NS 400 में हो जाता है ये 13 लीटर का, 13 लीटर और 12 लीटर, ये एक डिफरेंस है। सीट यहाँ पे भी स्प्लिट है, सीट D400 में भी स्प्लिट ही रहती है। सीट हाइट NS 400Z में है 807 mm, 807 mm टोटल सीट हाइट है NS 400 में। यहाँ पे आ जाता है 800 mm, डोमिनर में है 800 mm और 807 mm, 7 mm का सीट हाइट में डिफरेंस आ जाएगा इन डोमिनर 400। उसके बाद आती है बात वेट की, जहाँ पे एक डिफरेंस है। वेट आपको NS का मिलता है 174 kg और वेट मिलता है डोमिनर का 193 kg, 193 kg और 174 kg, अच्छा खासा लगभग भाई 19-20 किलो का डिफरेंस आ जाएगा। 19 से 20 kg का डिफरेंस है आपको D400 में, वो ज़्यादा मिलेगा। और सेम इंजन विथ हल्का फुल्का मोर पावर आपको यहाँ पे NS में 19 से 20 किलो कम मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये बाइक थोड़ा सा ज़्यादा फन टू राइड वाला अपील ऐड आपका ना कर देगी। व्हील बेस की बात करते हैं तो व्हील बेस NS 400 में मिलेगा 1344 mm का 1344 mm और व्हील बेस D400 में मिलेगा 1453 mm 1453 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस NS में है 168 mm जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है और D400 में ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 157 mm का, 157 mm का टोटल ग्राउंड क्लियरेंस आपको D400 में मिलेगा। अब नाउ बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की, देन अपन लोग MID एक बार जल्दी से कवर अप कर लेंगे। इंजन दोनों में सेम, वो देखो वहाँ पे लिखा हुआ भी है 373.27 cc का। ये यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड DOSC 4 वोल्ट ट्रिपल स्पार्क DTSI 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये इंजन अवेलेबल रहेगा। देन दोनों में सेम, पावर में डिफरेंस है ओनली, टॉर्क दोनों ही बाइक का सेम है और वेट में जो डिफरेंस है 19 से 20 kg का, वो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। पावर आपको NS में मिल जाता है 43 PS का, 43 PS का पीक पावर है और टॉर्क है दोनों में ही सेम 35 Nm का, 35 Nm और 43 PS का पीक पावर विथ 174 kg टोटल बॉडी वेट। टॉप स्पीड की बात करते हैं NS 400 की, तो NS 400 से आप टॉप स्पीड कंसीडर करके चल सकते हो। अराउंड लगभग 170 प्लस भी जा रही है ये बाइक ना, 170 प्लस 170 प्लस ये बाइक जा रही है इजीली। माइलेज अराउंड 20 से 25 तक का एक इंटरवल लेके चल सकते हैं, 20-25 तक का यहाँ पे से। अब बात आ जाती है डोमिनर 400 की। डोमिनर 400 की क्या इंजन स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, पहले तो आउट एक जो लेआउट है इंजन का कुछ इस टाइप से है, सेम वही इंजन है बट पावर NS में था टोटल 43 PS का और डोमिनर में मिल जाता है पीक पावर टोटल 40 PS का। तो 3 PS का पीक पावर का इंक्रीज यहाँ पे रहेगा। वेट वाली बात बार बार मैं नहीं करना चाहता, वेट आप लोग समझ सकते हो 19 से 20 kg यहाँ पे कम है। तो 40 PS और 35 Nm का टोटल टॉर्क है। टॉप स्पीड वाला नंबर D400 का भी भाई इतना ही रहता है, ये जाती है अकॉर्डिंग इसके वेट की वजह से भी ये स्टेबल काफ़ी ज़्यादा रहती है हाईवेज पे। और टूरिंग के तो भाई इस बाइक के कोई कहने ही नहीं है। अगर आप भी D400 यूज़ कर रहे हो या फिर कह सकते हैं इसके फ़ैन हो, कभी पहले यूज़ करिए अब अपग्रेड कर चुके हो, तो डोमिनर के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस था, ये बाइक कैसी है, वो आप लोग कमेंट करके मेंशन कर सकते हो। सेम विथ NS 400 इसका भी एक्सपीरियंस आप लोग मेंशन कर सकते हो। टॉप स्पीड और माइलेज वाला नंबर सेम, आप दोनों का ही काउंट करके चल सकते हैं। अब बात एक बार यहाँ पर अपन लोग फीचर्स की कर लेते हैं या फिर कह सकते हैं MID की। MID वाले पार्ट में देख लेते हैं तो स्विच सेटअप देखो दोनों में सेम है, वही यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा, जैसे कि हॉर्न वाला स्विच है, इंडिकेटर वाला स्विच है, किल स्विच, ये हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने वाला जो स्विच है इस पे ये इल्यूमिनेशन अपने को देखने को मिलेगा। हैंडल बार यहाँ पे भी पाइप टाइप सिंगल पीस, क्लिप ऑन का कोई यूज़ यहाँ पे नहीं है और ना ही NS में है। क्लिप ऑन यहाँ पे हो सकता था जैसे कि इसकी बाकी की सीरीज़ में आता है, NS 200 में, NS 160 में, इवन के 125 में भी क्लिप ऑन है, बट यहाँ पे आपको ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का पाउडर कोटेड पाइप टाइप का सिंगल पीस एक यहाँ पे ना हैंडल बार मिलने वाला है। चार्जिंग पोर्ट भी है दोनों ही बाइक्स में। तो ये भाई काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो ये रहा फाइनली ओपन हो चुका है USB टाइप, ये यहाँ पे ये भाई ये देखो फिर बंद हो गया। अच्छा खासा हार्ड है जो कि बढ़िया चीज़ है, हर कोई इसको ओपन करके इसमें छेड़छाड़ी नहीं करेगा। ये वाले पार्ट से ना दोनों ही के क्लच लीवर भी और ब्रेक लीवर भी ये आपको यहाँ पे 5 पॉइंट एडजस्टेबल मिलेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 तरीके से आप इनको एडजस्ट कर सकते हो। सेम वही क्लच लीवर और ब्रेक लीवर एडजस्टेबल D400 में भी मिलेगा और सेम यहाँ पे भी मिलेगा। इस टाइप से कुछ ये हैंडल बार का लेआउट, स्विच सेटअप भी वही है, हेडलैम्प का भी एक स्विच मिल जाता है। इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। सस्पेंशन कोई भी एडजस्टेबल यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो सबसे पहली चीज़ असिस्टेंट स्लिपर क्लच यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा लाइट है। राइड बाय वायर यहाँ पे मिल जाता है। इन टोटल 4 राइडिंग मोड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। देन
क्विक शिफ्टर मिल जाता है और सेंटर्ड ब्रेक पैड है जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, वो भी यहाँ पे मिल जाता है। ओवरऑल जो टच एंड फील है वो भी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग जो ओवरऑल टच एंड फील है, प्लास्टिक क्वालिटी, पेंट फिनिश क्वालिटी वो कुछ कम रहेगा। काफ़ी बढ़िया पार्ट आपको दोनों ही बाइक्स में यहाँ पे बजाज ना ऑफर कर देता है। आप MID अपन लोग इसमें से अच्छे से देख सकते हैं। हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल वाला भी एक फीचर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहता है, जो कि मुझे यहाँ से याद आया है। MID कुछ इस टाइप से है, काफ़ी अच्छा। ये पूरा ओवरऑल जो कलर्स का यूज़ है, ओवरऑल जो लेआउट है वो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे फील होगा। दोनों में ही सेम है, बट वहाँ पे अभी के लिए ना इसमें बैटरी मैंने कनेक्ट करवाई थी जस्ट आने के बाद, तो हो सकता है ये जो क्लॉक वगैरह पूरा सेट करना पड़े उसके बाद ही अपना प्रॉपर वर्किंग में आए। बट कोई नहीं, अपने पास डोमिनर है। यहाँ पे देख लेते हैं साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, ये रही। ऊपर RPM मीटर चल रहा है, टाइम, सारी वार्निंग लाइट्स। देन ये आ जाता है आपका नीचे गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, ऑडोमीटर, रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड, ये 4 आपको यहाँ पे राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। देन ये एक छोटा विंडो है जहाँ पे और चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे BT कनेक्टिविटी के साथ, और लेटेस्ट राइड BT कनेक्टिविटी के साथ और काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ये 4 स्विचेस हैं MID से रिलेटेड। सो यहाँ पे आ गई भाई आपकी ऑडोमीटर, ट्रिप A, DT, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप B वाली डिटेल, ट्रिप B ये रहा, ट्रिप A और ट्रिप B ये रहेगा। ये आ गया मेन मेन्यू, व्हीकल इन्फो, कनेक्टिविटी, ट्रिप एंड बाइक, लैप टाइमर भी यहाँ पे मिलेगा। सेटिंग आ जाती है, व्हीकल इन्फो में एंटर कर देते हैं तो राइड मोड, मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, ये यहाँ से स्विच और ऑफ होगा, ऑन और ऑफ। कनेक्टिविटी आ गया, ट्रिप एंड बाइक वाली डिटेल आ गई। बाइक इन्फो में देखते हैं क्या है, तो बैटरी, DT, सर्विस रिमाइंडर आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी के बाद अब आ गया लैप टाइमर, सिंगल लैप टाइमर मोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सेटिंग में क्या है, फेवरेट, क्विक सेलेक्ट, क्लॉक एंड डेट, ब्राइटनेस, ये सब कुछ है भाई MID में। चलो अच्छा है, टाइम पे ये जाग गया और मैंने आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। स्टार्ट करके देख लेते हैं एक बार डोमिनर को। हेडलैम्प वाला लुक भी देख लेते हैं। तो ये अभी के लिए साइड वाले कंपार्टमेंट ऑन है, हेडलैम्प ऑफ है। ये हो गया हेडलैम्प भी आपका ऑन। तो कुछ इस टाइप से ये लेआउट है। और पहले इसको बंद करते हैं भाई। एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर से मेंशन कर देना। हल्का फुल्का एक नाम मात्र का डिफरेंस है एग्जॉस्ट नोट ऑफ NS 400Z में, क्योंकि यहाँ पे अंडरबेली में एग्जॉस्ट मिल जाता है, यहाँ पे ये बड़ा सा अच्छा सा दिखने वाला और साइड प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करने वाला एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइसिंग की। लंबा वीडियो जो हो गया बट सिंगल कट में चल रहा है, ये कोई भी बीच में कट नहीं है। प्राइसिंग की बात आती है तो ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग NS 400Z का प्राइस आ रहा है 2.45, 2,45,000 इस नई वाली NS 400Z का प्राइस है आफ्टर जो पावर चेंज आया है ना 43 PS वाले का, तो 2,45,000। और डोमिनर की बात आती है तो डोमिनर 400 का प्राइस आ रहा है 2.99, 2,99,000 ऑन रोड जयपुर इसका प्राइस आ रहा है। 2.99 और 2.45 इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस आ रहा है ना वो आ रहा है भाई 54,000 रुपीज़ का। 54,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे फॉर डोमिनर 400 अकॉर्डिंग टू NS। तो अगर NS लेते हो, डोमिनर और इन दोनों में कंफ्यूज हो, NS को प्रीफर कर रहे हो एंड में, तो आपकी 54,000 रुपीज़ सेव हो सकते हैं। ये भी एक डिटेल है। बट अब वो बात आ जाती है कि कौन से कस्टमर को, कौन से बायर को कौन सी ऑप्शन प्रीफर करना चाहिए इन दोनों में से। तो भाई टूरिंग के लिए एनी डे 400, लंबा चलने का शौक़ है, गाड़ी से अच्छा खासे किलोमीटर बनाने का शौक़ है, लाखों लाख किलोमीटर ये गाड़ी आपका चलेगी। कंफर्टेबल पोस्चर भी आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ एग्रेसिव है या फिर अनकंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये पार्ट हो जाएगा। वेट की वजह से हाईवे पे स्टेबिलिटी टॉप एंड पे भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। लगेज के साथ भी आपको इनफ पावर यहाँ पे मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू टूरिंग या फिर कह सकते हैं हार्ड को टूरिंग ना भी करनी हो, लॉन्ग संडे राइड्स पे लॉन्ग चलते हो तो भी ये ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। NS की बात करते हैं तो NS भाई आप प्रीफर कर सकते हो, बट टूरिंग लेनी है तो 400D पे जाओ। यहाँ पे NS 400Z काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी क्विक बाइक है। कह सकते हैं ये बाइक इनफ एक आपका मोर ऑफ यूथ ओरिएंटेड वाला अपील आपको दे रही है। अगर कॉलेज गोइंग हो, स्टूडेंट हो, आप NS 400Z को प्रीफर कर सकते हो। लो बजट में काफ़ी अच्छा खासा सेटअप, प्राइस डिफरेंस आप लोगों को मिल ही चुका है 54,000 बचने के बाद। अकॉर्डिंग टू अदर बाइक्स भी आप काउंट कर सकते हो 2.45 क्या कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, वो सब कुछ आप लोगों को मिल ही चुका है। उसके अकॉर्डिंग भी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन NS 400 हो जाता है। तो अब ये वीडियो यहीं पे हो जाता है भाई अपना
एंड अगले वीडियो की डिमांड कर दो। वीडियो ये वाला कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ये चीज़ भी ज़रूर से मेंशन कर देना। डोमिनर लेने की प्लानिंग करोगे, अब क्या चूज़ करोगे, NS या फिर D400, वो भी कमेंट करके आप अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर से शेयर कर देना। क्या अब आप बाइक ले रहे हो? ठीक है, मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छी से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी और आपकी 400 का भी, D का भी और NS का भी। टेक केयर, बाय बाय।